ये एक रिवर्सल कैंडलस्टिक है, वो है हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। ये चार्ट पे अक्सर बनते हुए दिखती है, तो सभी पैटर्न में से ये अक्सर बनते हुए दिखती है और हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न का रिजल्ट दूसरे कैंडलस्टिक से अच्छा होता है। आज हम सीखेंगे हैमर कैंडलस्टिक के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो हमें ध्यान रखने चाहिए ट्रेडिंग करते समय। अगर आप इसका सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख जाते हो तो आपके ज़्यादातर ट्रेड प्रॉफिटेबल होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो पहले हम ये सीखेंगे कि ये बनती कैसे है। तो हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बनती कैसे है? जब मार्केट में सेलर एंट्री करते हैं और प्राइस को नीचे पुश करते हैं और वहीं पे कुछ समय बाद यहाँ पे बायर्स की एंट्री होती है और जिस प्राइस को सेलर ने नीचे लाया था उस प्राइस को बायर ऊपर पुश करते हैं, जिसकी वजह से प्राइस ऊपर चली जाती है। बायर और सेलर के बीच एक जोरदार बैटल के बाद ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है जिसे हम हैमर कैंडलस्टिक कहते हैं। ये एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो जब भी ये कैंडलस्टिक चार्ट पे बनती है तो हमें कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो ही हम हैमर कैंडलस्टिक को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। क्योंकि चार्ट पे हैमर कैंडलस्टिक को आइडेंटिफाई करना जरूरी है, तो ही हम अपनी स्ट्रेटेजी अप्लाई कर पाएंगे। वरना अगर हम गलत जगह पे एंट्री करते हैं तो हमें लॉस भी हो सकता है। पहला, अगर बात करें इसकी विक की, विक जिसे हम कैंडल की शैडो भी कहते हैं, तो हैमर कैंडलस्टिक की विक लंबी होती है इसकी बॉडी के मुकाबले। इसकी विक बॉडी से 2-3 गुना ज्यादा बड़ी होती है और हैमर कैंडल की विक जितनी ज्यादा बड़ी होगी वो उतना अच्छा काम करेगा। अगर इस कैंडल की विक छोटी बनती है तो हम इसे हैमर कैंडलस्टिक नहीं कंसिडर करेंगे। तो हैमर कैंडलस्टिक को हम ऐसे पहचान सकते हैं कि इसकी जो विक होती है वो बड़ी होती है। ये कैंडल देखने में हैमर जैसा दिखता है, इसलिए इसे हम हैमर कैंडल कहते हैं। दूसरा, तो हैमर कैंडलस्टिक कितने टाइप के होते हैं? तो हैमर कैंडलस्टिक 2 टाइप के होते हैं। वो रेड भी बन सकता है और वो ग्रीन भी बन सकता है। हैमर कैंडलस्टिक बुलिश भी हो सकता है और बेरिश भी। तो जो पॉजिटिव हैमर कैंडलस्टिक होती है जिसे हम बुलिश कैंडलस्टिक भी कहते हैं, इस हैमर कैंडलस्टिक का ओपन नीचे होता है और यहाँ से प्राइस नीचे जाने के बाद ऊपर क्लोज करती है। और वहीं पे बेरिश हैमर की ओपन ऊपर होती है और प्राइस नीचे जाने के बाद ओपन के नीचे क्लोज करती है। ये दोनों कैंडल की ओपन और क्लोज अलग होती है। दोनों कैंडल का काम एक ही है। इन दोनों में से कोई भी बने कोई दिक्कत नहीं, ये हैमर कैंडलस्टिक ही कहलाते हैं। तो चार्ट पे ये दोनों में से कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न बनती है तो इसे हम हैमर कैंडलस्टिक ही कंसीडर करेंगे। क्या हैमर कैंडलस्टिक ऐसे ही दिखता है? मतलब कि क्या चार्ट पे एग्जैक्ट ऐसे ही बनता है? नहीं, चार्ट पे कुछ अलग सा भी बन सकता है, पर कभी कभी चार्ट पे हैमर कैंडलस्टिक कुछ ऐसा भी बनता है। इस हैमर कैंडलस्टिक के ऊपर एक छोटी विक बनती है, इसे भी हम हैमर कैंडलस्टिक कहते हैं। पर यहाँ पे हमें एक बात का ध्यान रखना है, जो विक होती है हैमर कैंडल के ऊपर बनती है वो छोटी होनी चाहिए, ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो इन दोनों में से कौन सी कैंडल ज्यादा बेहतर होती है? तो इन दोनों में से ये वाली कैंडल ज्यादा बेहतर होती है जिसके ऊपर विक नहीं होती है। अब जानते हैं ये कहाँ पे बनती है और हमें कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो जब चार्ट पे प्राइस एक शॉर्ट डाउन ट्रेंड में रहता है, मतलब सेलर प्राइस को नीचे पुश कर रहे होते हैं जिसकी वजह से प्राइस नीचे गिरने लगता है, तभी यहाँ पे नीचे हमें हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बनते हुए दिखता है। तो यहाँ पे हैमर कैंडलस्टिक बनने की वजह क्या होती है? इसके बनने की वजह ये होती है जब प्राइस गिर रहा होता है, यहाँ पे सेलर अपने पोजीशन से बाहर निकलने लगते हैं। सेलर के वीक होते ही यहाँ पे बायर्स एंट्री करते हैं और बायर्स यहाँ पे अपना पोजीशन बनाना स्टार्ट करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ से प्राइस ऊपर जाने लगती है। यहाँ से प्राइस ऊपर जाने की वजह ये होती है कि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर वीक हो जाता है और बायर्स प्राइस को ऊपर लेके जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे जो डाउन ट्रेंड था वो एक अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाता है। ये कैंडलस्टिक एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है जो ट्रेंड को चेंज करता है, मतलब गिरते हुए प्राइस को वो अप ट्रेंड में कन्वर्ट करता है। तो क्या ये हर जगह काम करती है? नहीं, ये हर जगह काम नहीं करती है। अगर चार्ट पे प्राइस एक साइडवे में है और उस समय ये हैमर कैंडल बनती है तो ये काम नहीं करेगी। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि साइडवे में अगर ये बनती है तो हम इसमें एंट्री नहीं करेंगे। कई लोग यही गलती करते हैं, वो हैमर बनते ही एंट्री करते हैं, पर हमें ये ध्यान रखना है कि वो डाउन ट्रेंड पे बनता है तो ही हमें सही रिजल्ट देगा। वैसे ही अगर प्राइस एक अप ट्रेंड में है और ये ऊपर बनती है तो ये काम नहीं करेगी। ये कैंडलस्टिक पैटर्न सिर्फ डाउन ट्रेंड में काम करती है, ना कि साइडवे और अप ट्रेंड में। तो अगर डाउन ट्रेंड में ये कैंडलस्टिक पैटर्न बनती है तो हम एंट्री कहाँ पे करें? तो जब चार्ट पे प्राइस गिर रहा होता है और ये कैंडलस्टिक यहाँ पे नीचे बनती है तो क्या इसे बनते ही हमें इसमें एंट्री करनी चाहिए? नहीं, हमें वेट करना है। ये गलती अक्सर हम करते हैं, हम एंट्री कर लेते हैं जब ये कैंडलस्टिक बन जाती है और जो हमारा चांस होता है प्रॉफिट करने का वो कम हो जाता है और लॉस करने का बढ़ जाता है। इसीलिए हमें कंफर्मेशन का वेट करना चाहिए। अगर हम यहाँ पे रुक के कंफर्मेशन का वेट करते हैं तो हमारे ट्रेड प्रॉफिटेबल होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे हमें कौन से कंफर्मेशन का वेट करना चाहिए? तो यहाँ पे हमें हैमर कैंडलस्टिक के बाद दूसरी कैंडल के बनने का वेट करना होगा। अगर यहाँ पे दूसरी कैंडल नेगेटिव बनती है तो हम यहाँ पे एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ से प्राइस के ऊपर जाने के चांस कम हो जाते हैं। और वहीं पे अगर दूसरी कैंडल पॉजिटिव बनती है और हैमर कैंडल के ऊपर क्लोज करती है तो यहाँ पे हमें कंफर्मेशन मिलता है कि प्राइस यहाँ से ऊपर जा सकती है। तो एंट्री हम इसके बाद वाली कैंडल पे कर सकते हैं। तो स्टॉप लॉस हम कहाँ लगाएं? और स्टॉप लॉस काफी जरूरी है। तो अगर ये कैंडल बनती है तो हम स्टॉप लॉस यहाँ लगा सकते हैं। तो हैमर कैंडलस्टिक यूज करते समय हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए।